सीनियर दोनों में आर्ग्यू करेंगे, मतलब लगे ना पिटकरी रंग चोखा है। सीनियर अरे तो पहला आपका है ना, आपने उनको एंगेज किया तो वो आपके लिए आर्ग्यू करेंगे। तो और जब साहू जी ने उनको एंगेज किया तो वो साहू जी के लिए आर्ग्यू करेंगे। नहीं, जो नंबर उनके पहले लगा है वो पहले आर्ग्यू करना जाएगा। हाँ, 13 का पैरा नंबर 3। चलिए। अभियोजन का अभियोग संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25/1/2021 को मृतक सपनेश पटेल के बाबत गुम इंसान क्रमांक 1600 पंजीबद्ध कर जांच में संदेही सूर्य प्रकाश, मृतक की पत्नी आरोपी सलेखा के बीच हुई मोबाइल की बातचीत से संदिग्ध स्थिति पाए जाने पर उनके सीडीआर प्राप्त किए गए। दिनांक 30/1/2021 को संदेही सूर्य प्रकाश और ब्रजेश यादव से कड़ाई से पूछताछ करने पर पाया गया कि मृतक की पत्नी सलीका से आरोपी सूर्य प्रकाश द्वारा अवैध संबंध बनाए गए थे और अवैध संबंध बने रहने के कारण सूर्य प्रकाश सपनेश को पैसा देकर दबाव बनाता था। इन संबंधों की सपनेश कौन है? इनका पति है सलीका। सपनेश सूर्य प्रकाश को बदनामी की बात करता था और अवैध संबंध समाप्त करने को कहता था। सपनेश की पत्नी को ये बात पता थी और वो सपनेश से बुराई रखती थी। दिनांक 24/1/2021 को सपनेश अपने हरवाहा ब्रजेश के साथ सूर्य प्रकाश अपने हरवाहा ब्रजेश के साथ कृष्णा ढाबा 4 लाइन करेली ब्रिज नहर के किनारे वाहन क्रमांक 1600 से पहुंचा और मृतक सपनेश को मोबाइल कर बुलाया तथा अवैध संबंध की बात को लेकर सूर्य प्रकाश ने ब्रजेश की मदद से आक्रोश में मोबाइल चार्जिंग लीड से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और शव को कार की डिग्गी में छुपाकर गोटेगांव तरफ से शेठ नदी में ले जाकर शव छुपाने की व्यवस्था न होने से छिंदवाड़ा रोड कुंडली परतापुर के डूडा गांव हर्रई छिंदवाड़ा स्थित मैकल सुता ढाबे के सामने रोड किनारे स्थित तालाब में एक चट्टान के पास शव को पानी में डालकर ऊपर तथा बाजू में से बड़े बड़े पत्थर रखकर दबा दिया। मृतक जिस मोटरसाइकिल से आया था वो मोटरसाइकिल बिना नंबर की स्प्लेंडर ब्रजेश गोटेगांव जाते समय खमकरा तिराहे में छोड़ गया था। घटना के बाद मृतक की पत्नी से सूर्य प्रकाश ने व्हाट्सएप चैटिंग में बात बताई और गुमशुदा जांच में सूर्य प्रकाश तथा ब्रजेश ने जुर्म कबूल किया, जिनकी निशानदेही से। आप अपने मतलब की बात बताइए, आपकी व्हाट्सएप चैट में ये बात आई है क्या? हमारी कोई चैट जो PW12 यस सर, PW12 पैरा 6 सर। हाँ पैरा 6 लाइन नंबर। एक मिनट प्लीज पहुंचने दीजिए वहाँ तक। पैरा 6 लाइन नंबर 3 यस। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मृतक और आरोपी के टावर की लोकेशन किसके स्थान पे थे। ये कहना सही है। उक्त तीनों आरोपियों और मृतक के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग और एसएमएस को प्राप्त नहीं किया गया और प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया। ये कहना सही है कि आरोपी गण और मृतक चारों के मोबाइल नंबर कौन उपयोग करता था, इस संबंध में भी मैं नहीं बता सकता। व्हाट्सएप पे बताने वाली बात है, वो कहीं से भी रिकॉर्ड पे नहीं। चलिए हाँ, आइए ताम्रकांत सर। But the only evidence against me is my lord, the seizure. Evidence against me. And apart from this, my lord, they say that the motorcycle it was seized prior to it. And thirdly, my lord, the call detail, I had 19 seconds talk with the prime accused. Prime accused कौन? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। आप सूर्य प्रकाश नहीं हो? नहीं, हम ब्रजेश हैं। ब्रजेश हैं ना? जी सर। आप कंपनी किए थे ना इसको? पढ़िए ना, 24/1/21 को सूर्य प्रकाश अपने हरवाहा ब्रजेश के साथ कृष्णा ढाबा 4 लेन करेली ब्रिज नहर के किनारे वाहन क्रमांक से पहुंचा और मृतक सपनेश को मोबाइल कर बुलाया और तो लेकर सूर्य प्रकाश ने ब्रजेश की मदद से आक्रोश में मोबाइल चार्जिंग लीड से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। क्या बोल रहे हैं आप? ब्रजेश समझ गए? अब बताइए कैसे कनेक्ट करेंगे सलेखा को और जजमेंट का देखिए। संजय आशा जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय उसने अपने अपराध संबंध थाना प्रभारी मोबाइल नंबर 79877 मोबाइल नंबर जो सपनेश का था, दूसरा मोबाइल नंबर सुप्रकाश का, तीसरा सलेखा का, चौथा ब्रजेश का कॉल डिटेल और टावर लोकेशन के संबंध में पुलिस पकड़ लिखा। पुलिस अधीक्षक के अधिकृत ईमेल आईडी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ब्रजेश की कॉल डिटेल 32 सूर्य प्रकाश की 33, सपनेश की 34, सलेखा की 35 से निकालना और 23/1/21 को रात्रि 12:12 से सलेखा के मोबाइल नंबर पर 4.659 सेकंड बात होना। ऐसे खबर बताया। 24/1 को आरोपी सूर्य प्रकाश उक्त मोबाइल नंबर से
मृतक सपनेश के मोबाइल नंबर पर 17 मिनट 39 सेकंड लगाया समय 19 में बातचीत हुई 33 में बी से बी भाग पर किया था। दिनांक 24 से 21 को आरोपी सुप्रकाश के मोबाइल नंबर से आरोपी ब्रजेश के मोबाइल नंबर पर 23 मिनट 13 सेकंड बजे बात नहीं, मोबाइल नंबर पर 23:13 पर बात होना। घटना कितने बजे की? घटना कितने बजे की? घटना 19:30 को है जी, 19:30 से लेके 22:30। हाँ, तो उसके बाद इससे ब्रजेश से तो जो बात हो रही है वो 22:30 के बाद हो रही है। बट द क्वेश्चन विच विल अराइज इज Brajesh, if he was with Surya Prakash, and did he inform the police that such and such incident has taken place at Krishna Dhaba? Presuming for a minute that you were just accompanying the main accused Surya Prakash Patel, and in half of the moment or out of anger, some incident took place. Mere by virtue of you being an accomplice, complicity cannot be said to be of yours. Now the issue is that whether you informed the police because you had seen the incident, and you did you ever move an application for becoming a approver? I have not any application. आपको सारा उत्तर मिल गया, बट अब चलिए मैडम के बारे में सुन लेते हैं। बट में ताम्रकार साहब आपको सबको समझ में आ गया। अब वो तो पक्षकार खड़े हुए जिन्होंने एंगेज किया, इसलिए बट आ गया। At your level of maturity, I think we are not required to explain anything beyond this. We got it. अब मैडम का बता दो जरा, सिर्फ रात को जो बातचीत हुई है 12 बजे से। नेक्स्ट पैराग्राफ 15 में सरेखा का इनका आया था। हाँ, पढ़िए। इसी प्रकार अभियुक्त ब्रजेश के मोबाइल नंबर से आरोपी सुप्रकाश के मोबाइल नंबर 16 को बातचीत हुई। 4th लाइन में 23/21 के 12 से 12 में अभियुक्त सरेखा के मोबाइल नंबर से अभियुक्त सुप्रकाश के मोबाइल नंबर पर दिनांक 25/21 को बातचीत हुई। प्रदर्शित 35 के पृष्ठ के ABC पर इस साक्षी ने प्रमाणित किया है कि उक्त बातों में प्रदर्शित 23 की कॉल में सुप्रकाश के मोबाइल नंबर से मृतक सपनेश के मोबाइल नंबर पर बातचीत हुई। तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो PW12 का मैडम ने पढ़ के बताया उसके बारे में क्या करेंगे? कोई कॉल डिटेल्स नहीं निकाले गए, खुद कह रहा है ना PW12 13। हाँ, 12 क्या कह रहा है? PW12 कह रहा है इसने कॉल डिटेल्स निकालेंगे। 12 क्या कह रहा है? तो मैडम इस तरीके की वकालत तो घातक हो जाएगी आपके लिए। 12 भी कह रहा है, पैरा नंबर 6 में कह रहा है सर। हाँ, पैरा नंबर कोई भी मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग और SMS को प्राप्त नहीं किया है। पैरा 6 एक 12 ही तो पढ़ा था आपने। जी 12 भी पैरा 6। हाँ, वही तो पढ़ा था। जी। और PW12 के आप PW12 के संबंध में तो कह रहे हैं पूरी एविडेंस आती है। पैरा 8 में भी कहता है। हाँ, ठीक है ना, ये कहना सही बताइए ना। PW12 संजय जी। मोबाइल का सीजर है, लेकिन मोबाइल का सीजर तो है। मोबाइल का सीजर है, बट यू विल हैव टू शो थ्रू कॉल डिटेल्स एंड ऑडियो वीडियो ऑफ द कन्वर्सेशन। आपने क्यों नहीं कहा ना व्हाट्सएप टॉक किया? व्हाट्सएप चैट का कहाँ है जबकि? इससे देखिए, इलिसिट रिलेशनशिप होना, ए के बी की पत्नी से इलिसिट रिलेशनशिप, वह अपनी जगह एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट आपको ये लाना पड़ेगा कि उस इलिसिट रिलेशनशिप से चलते हुए जो महिला है जिससे इलिसिट रिलेशनशिप है एक, वह भी कॉन्स्पिरेसी में हिस्सेदार थी। वह आप जब तक वह फैक्ट को कॉरोबोरेट नहीं करेंगे तब तक उस महिला का सिर्फ इलिसिट रिलेशनशिप होने से मर्डर में कॉन्स्पिरेसी में कैसे हिस्सा हो जाएगा? We want to understand that. Sir, if you have any explanation, explain it. तो ये मत बोलिएगा कि बिल दे दिया। चलिए 13 में लिखिए। व्हाट्सएप चैट एक दिन नहीं निकाल पाएंगे आप किसके लिए? ऑब्जेक्टर के लिए।
Srimati Indu Pandey, learned counsel for the appellant Salekha Patel. Shri Nitin Gupta, learned public prosecutor for state. आपका शुभ नाम बताइए मैम। आरती नामदेव जी, आरती नामदेव Ms. Aarti Namdev for the objector. Next. This heard on IA 27574 बटे 2023. First application for suspension of sentence on behalf of appellant Salekha Patel. Full stop. It is submitted that as per the prosecution story, Salekha was married to deceased Sapnesh. Full stop. It is alleged that Salekha had illicit relationship with Surya Prakash. Full stop. This fact was troubling Sapnesh, Surya Prakash as well as Salekha. Full stop. It is alleged that Surya Prakash used to blackmail Sapnesh, whereas Sapnesh used to plead him to not to show indulgence in the name of social stigma and used to request him to return all the evidences which he has in relation to Salekha. Full stop. Next fact. It is submitted that on 24/1/2021, Surya Prakash had called Sapnesh to Krishna Dhaba and there he strangulated him with the cord of a mobile charging system. Full stop. It is admitted that Sapnesh is innocent. Salekha is innocent. Having illicit relationship is one aspect, and being party to the conspiracy is another. Full stop. Neither presence of Salekha is shown at the place of the incident, nor it is shown that she was party to the conspiracy. Though it is case of the prosecution that Rajesh, after committing murder of Sapnesh and hiding the body, had called Salekha on 24/1/2021 at 23:13:47 hours. Had called Salekha, time mat daliye, Salekha, and they had a detailed WhatsApp chat. His next para, it is pointed out that PW12 Head Constable Sanjay has admitted in para 6 of his cross-examination that neither call details nor CDR or WhatsApp chat has been taken out from the mobile sets of 4 persons who were alleged to be part of the conspiracy of being victim. Next. Thus, it is submitted that Salekha, being not shown as a part of conspiracy, mere circumstance of illicit relationship is not sufficient to record her conviction. Full stop. It is at this stage Shri Nitin Gupta submits that there are call details showing conversation between Salekha and Surya Prakash, and that is sufficient circumstance to reject application on behalf of Salekha. Next, after objector का भी डाल लीजिएगा. As well as seizure of the mobile. She submits that even mobile phone has been seized. Next prayer. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, seizure of mobile is one thing, but PW12 Sanjay has admitted that he had not seized in any of the conversation details or WhatsApp chats from the 4 mobiles which were seized. In view of such facts, there are chances of success as far as Salekha Patel is concerned. Without commenting, 50,000 to sureties. Next, 13.1. After arguing at length, simple withdrawal कर दूं कि लिखा दूं? सर ये कॉल डिटेल के ग्राउंड पे तो कॉल डिटेल का ग्राउंड अकेला नहीं है ना भैया, आप वहाँ पर आपकी प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस है, मेमोरेंडम में भी आ रहा है. सर फिजिकल प्रेजेंस के बारे में संजय ने बोला है कि हम पे परतापुर की लोकेशन आई, ये नहीं बोला उसने बोला कि हमने लोकेशन नहीं चेक की.
पैराग्राफ 7 सर, पैराग्राफ 7 सूर्य प्रकाश का मेमोरेंडम तो देखिए सर, सूर्य प्रकाश का मेमोरेंडम तो देखिए। जी सर, सूर्य प्रकाश के मेमोरेंडम दैट कैन नॉट बी रेड अगेंस्ट यू। नहीं, अरे भाई, he is showing your presence, there is no enmity between you and सूर्य प्रकाश। आप उसके जो है हरवारे हैं। जी सर, ठीक है ना, आपकी प्रेजेंस है। आपने I would have granted you bail had you shown intelligence to inform the public or police about the incident. I would have definitely granted you. And offense under against me is under section 201. ठीक है ना, I am not the main accused। हाँ ठीक है, समझते हैं। अभी विश्राम करिए थोड़ी देर। मतलब praise for withdrawal of the IA. Accordingly, same is dismissed as withdrawn. I'm okay. फोर वीक्स for filing objection. मैडम का शुभनाम डालिए। श्रीमती नीतू प्रजापति for the appellant Shri Nitin Gupta prays for and is granted 4 weeks time to file objections. This As well as notice. 4 weeks time to file objections and serve the victim.